उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। 9 गाथाएं हो गई हैं, अभी 20 गाथाएं हैं। तो अब 5 गाथाओं के द्वारा मेरु पर्वत का वर्णन और मेरु पर्वत के साथ भगवान की उपमा। मेरु पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगमों के अंदर ही इसका ऐसा गौरवपूर्ण वर्णन है, बाकी दूसरे ग्रंथों में देखोगे तो वहां नहीं मिलेगा। स्वयं सहसणाओ जोयणाणं तिकांडगे पंडग बेजयन्ते से जोयणे नवनवति सहसे उद्धूषितो हेठ सहसमेगम् स्वयं सहसाण औ जोयनान 100,000 योजन जिसका प्रमाण है। 100,000 का मतलब 1,00,000 योजन जिसकी ऊंचाई है। ती कंडगे पंडग बेजयंते जिसके 3 कांड भाग है। पहला 1000 योजन का, दूसरा 63,000 योजन, चौथा 36,000 योजन। 1,00,000 हो गए। से जोयन ती कंडगे 3 जिसके भाग है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पंडक भेज अंत, पंडक वन शिखर पर है, जो ध्वजा के समान है। मेरु पर्वत की शोभा। पंडक वन पताका की तरह, झंडे की तरह शोभा पा रहा। से जोयन 99 सहस्र 99,000 योजन उद्धूषितो ऊर्ध्व उश्रित ऊपर गया है, जमीन से ऊपर 99,000 99,000 एक काम 1,00,000 योजन ऊंचा है। हेठ सहस्रमेगम और जमीन में 1,000 योजन गहरा है। तीनों लोकों का स्पर्श कर रहा है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इस जमीन से 900 योजन नीचे जाए तो अधोलोक शुरू हो जाता है।
इस जमीन से 900 योजन से लेकर के ऊपर 900 योजन तक, जे 1800 योजन जे मोटाई और तिरछा एक राजू प्रमाण व्यास, जे मध्य लोक और उससे ऊपर ऊर्ध्व लोक, तीनों लोकों का स्पर्श करने वाला। अभी तो मेरू पर्वत का ही वर्णन करूंगा, भगवान का तो बाद में आएगा ना। कहते हैं इस जमीन के ऊपर इसका व्यास है 10,000 योजन। योजन के अंदर 4 कोस होते हैं और ये प्रमाण शाश्वत चीजें पक्के योजनों से मापी जाती। पक्का योजन कच्चे योजन से 1000 गुना ज्यादा होता है। कच्चा योजन लिया जाता है जब 5वां आरा आधा बीत जाएगा उन लोगों के हाथों के हिसाब से। 4 हाथ का एक धनुष और 2000 धनुष का एक कोस होता है और 4 कोस का योजन, तो 10,000 योजन। ये पक्का योजन है, जो बताया कच्चा योजन है, कच्चे योजन से 1000 गुना ज्यादा है। कितना विशाल है, लेकिन बहुत दूर है। जमीन पर 10,000 योजन व्यास, नीचे 1000 योजन, जाकर के 10,000 से ज्यादा है। अब धीरे धीरे घटता जाता है। शिखर पर जाकर के केवल 1000 योजन उसका व्यास रह जाता है। अब इसके आगे उठे नभे चेठाय भूमि बैठिए, जं सूर्या अणु परिवर्तयन्ति, सेहि मवन्न बहु नंदनीय, जं स्थिरायं वेदयन्ति महेन्द्रा। भूमि वठिये चिट्ठाई भूमि पर अवस्थित है, इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर, जिसकी छत पर हम रहते हैं, बिल्कुल जम्बू द्वीप के सेंटर मध्य में। पूरब की ओर पूरब विदेह है, पश्चिम की ओर पश्चिम विदेह है, उत्तर की ओर उत्तर कुरु है, नीलवंत है, दक्षिण की ओर देवकुरु और निषद पर्वत। पुट्ठे नभ, नभ आकाश का ऊपर स्पर्श कर रहा है। कहते ये तो बुलंदियों पर है, इसका नाम बहुत ऊंचा हो रहा है। ऐसे मेरू पर्वत भी क्या है, इतना ऊंचा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भूमि वठिये पृथ्वी पर स्थित है। कहते हैं ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। कहते हैं जो अपने पैर जमीन पर रखता है ना, पैरों को ऊपर नहीं उठाता, तो बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, और जो उड़ने लग जाता है फिर उसके बाद कितना उड़ेगा, आखिर नीचे आना पड़ेगा। अपनी आधारशिला को नहीं भूलना, विनम्र बन के रहना। जितना विनम्र बन के रहोगे, झुक के रहोगे, उतना ऊंचा उठते जाओगे
जंग सूर्या अणु परिवर्तयंती, मेरु पर्वत जिसके चारों ओर जे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य अपने अपने स्थान से परिक्रमा करते, चारों ओर से घूमते। जंग सूर्या अनुपट परिवर्तयंती, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र जिसकी परिक्रमा करते। से हेम वन्य, हेम वर्ण उत्तम जाति के स्वर्ण जैसा जिसका रंग है। बहु नंदनीय, जिसके ऊपर बहुत नंदन वन है। नंदन वन आत्मा को खुशी देने वाले 4 वन है। पृथ्वी पर भद्रशाल वन है। पृथ्वी से जब 500 योजन ऊपर जाते हैं तो नंदन वन आता है। नंदन वन की ऊपर से नीचे जो चौड़ाई है, वैसे चारों ओर मेरु पर्वत को घेरा है, लेकिन चौड़ाई उसकी 500 योजन की है। ये 1000 योजन जे हो गया। फिर नंदन वन से जहां समाप्त होता है, ये दूसरा वन हुआ। पहला भद्रशाल, दूसरा नंदन वन। जब नंदन वन समाप्त होता है, उससे 62,500 योजन ऊपर जा करके सोमनस वन शुरू होता है। 500 योजन उसकी चौड़ाई, वो भी मेरु पर्वत के चारों ओर घूम गया है। जब सोमनस वन समाप्त होगा, 500 योजन की उस चौड़ाई है, 36,000 योजन जा करके इस मेरु पर्वत का शिखर तल आता है। और वहां पर शिखर भाग में बीच में चूलिका है और उसके चारों ओर पंडक वन है। बहु नंदनी, जहां पर बड़े नंदन वन है। जनसी रई वेदयंती महिंदा, जिन वनों में महेंद्र का मतलब बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि, दूसरे देवता महारिद्धिक आकर के वहां पर रति का आनंद का अनुभव करते, बड़े खुश होते हैं। कारण क्या? इसका मतलब खुश होते हैं तो वो नंदन वन देवलोकों से भी क्या है? श्रेष्ठ है। वो जो वन है जहां पर देवता आनंद का अनुभव करते हैं, इसका मतलब उनके घर वाले स्थान से वो बहुत अच्छे हैं। यदि अच्छे ना होते तो वहां पर आनंद का अनुभव कैसे करते? से पबए सदम पगासे वीरायते कंचन मठवने अणोत्तर गिर सोय पबदोगे गिरिवर से जलिए भूमि से पबय वे पर्वत सद महाप्रकाश, शब्द महाप्रकाश, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से उसका संबोधन होता है। इसका नाम मेरु पर्वत है। इसका नाम सुदर्शन है। अनेक प्रकार के नाम जगह जगह इस मेरु पर्वत के नामों से प्रसिद्ध है। एक तो ये, दूसरा वहां पर देव देवियां क्या चारों दिशाओं से आकर के नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, पार्कों में जब बच्चे आते हैं, खेलते हैं, किलकारियां मारते हैं, तो कितनी रौनक बढ़ जाती है। कैसे वहां पर उस पार्क की रौनक बढ़ जाती है, तो वहां पर तो देव देवियां, उनके पत्ते स्थानीय बच्चे खेलते हैं,
नाना प्रकार के वहां पर नाटक आदि हो रहे हैं, कितना शोर हो रहा है। वो शोर नहीं, शोर तो भीड़ का होता है। शोर का और प्रोग्राम का अंतर होता है ना। शोर तो भीड़ का, जिसका कोई अर्थ नहीं, सारे हो कर रहे हैं। लेकिन जिस समय लयबद्ध कोई गाता है, नाचता है, ऐसा जो है, ये सारी फिर क्या कही जाती है, रौनक लगी है। चारों ओर शब्द फैलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, आने वालों के मन को मोहते हैं। विरायती कंचन मठ वन्ने, कंचन सोना जैसे घिसा होता है, पालिश किया होता है, ऐसा जिसका वर्ण है, ऐसा वो पर्वत विराजमान शोभायमान है। अनुत्तर गिरिसूय पब दुग्ग, ये मेरू पर्वत अनुत्तर है, इससे बढ़ करके और कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। गिरिसूय पब दुग्ग, पैदल जाने वालों के लिए संभव नहीं है। क्यों? बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, इसके अगल बगल में जमीन पर पर्वत है, गंधमादन, माल्यवंत, सोमनस, विद्युत प्रभ, गयदंतकार, जो अकरम देवकुरु उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाले हैं। और सीता नदी एक ओर से पूर्व की ओर जा रही है, उत्तर कुरु के दो हिस्सों में बांटती हुई वो तो आगे पूर्व विदय को दो हिस्सों में बांटती हुई समुद्र में प्रवेश कर रही है। और उधर निषद पर्वत से निकली है और वहां से सीतोदा देवकुरु को दो हिस्सों में बांटती हुई मेरू पर्वत के कुछ पहले ही वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम विदय को दो हिस्सों में बांटती हुई वो पश्चिम के लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती। ऐसे पर्वतों से वो पर्वत क्या है, मेरू पर्वत दुर्गम है, वहां पर पैदल चलने वाले नहीं पहुंच सकते। वहां पर तो कोई विद्याचारण है, कोई जंघाचारण है, जे तो मुनियों का है, देवता है, विद्याधर है, वो ही क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं, बाकी के बस की बात नहीं है। तो कहा पर्वतों के कारण वो क्या है, पब दुग्ग, दुर्गम है। गिरिवरे से वह गिरिवर, जलिए व भौमे, भौमे भौम कहते हैं मंगल ग्रह। आकाश में जब मंगल ग्रह निकलता है काफी चमकता है। आजकल प्रदूषण के कारण से उनकी वो चमक नहीं हमारे को दिखाई देती। शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अब दूसरे ग्रहों का तो रंग और है, इसका लाल रंग है। मंगल ग्रह आजकल देखना हो तो सूरज अस्त के बाद पूरब की ओर वहां निकला होगा, चमकता है, लेकिन प्रदूषण के कारण से ज्यादा चमक नहीं दिखाई देती। लगभग बृहस्पति ग्रह देखना हो तो आधा आकाश है, तकरीबन सूरज अस्त के बाद थोड़ा सा अंधेरा होता है तो ऊपर आपको दिखाई देगा। और शुक्र ग्रह देखना हो तो सुबह के समय 5 बजे के आसपास पूरब की ओर देखना, शुक्र ग्रह के आपको दर्शन हो जाएंगे। कैसे पहचानोगे शुक्र ग्रह है? शुक्र ग्रह की पहचान और चमकता होगा तो समझ लेना जो शुक्र है। और शनि है वो बृहस्पति के पास ही है, मध्यम सा चमक वाला। तो कहा जे मंगल ग्रह जैसे अपनी चमक से लाल चमक को लिए हुए है, ऐसे ही मेरू पर्वत की चमक है जिसका प्रकाश वह उस क्षेत्र में चारों ओर फैलता है। और दूसरी बात, ज्वलित मेरू पर्वत पर आपको बताया था नाना प्रकार के रत्न है, कलम वृक्ष है, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनमें से चमक निकलती है, उनमें से प्रकाश निकलता है। कहते हैं ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां वहां पहुंचना ही संभव नहीं है। विद्याधरों की जहां कई कथाएं आती है तो वो वहां से जाकर के उन जड़ी बूटियों को लाते हैं और अपने पास रख लेते हैं।
ऐसी जड़ी बूटियां जब अपने पास है उनका प्रभाव किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। और दूसरी बात, मानो किसी को शस्त्र का घाव लगा है, उस जड़ी बूटी को पानी में धो करके वो पानी उसके ऊपर छिड़क दो, पानी से धो दो, वो घाव वगैरह सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां वहां पर वनस्पतियां हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। ऐसा वो मेरु पर्वत। अब इसके आगे अगली गाथाएं कल जैसे होगा। हमारे जहां पर राजस्थान से गंधर्व भाई आए हैं, जानते होंगे